क्या उत्तराखंड के पीपलकोटी में एनटीपीसी के टनल के भीतर 7 मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी? यही वह सवाल है जो हादसे के बाद टीएचडीसी के सामने खड़ा है। दावा है कि टनल के भीतर 2 दिनों से मलबा गिर रहा था। इसके बावजूद काम जारी रहा और जब 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 3 मजदूरों की जिंदगी की तलाश मलबे के बीच जारी है, तो सवाल सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि उससे पहले लिए गए फैसलों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि यदि टनल के अंदर लगातार 2 दिनों से मलबा गिर रहा था तो आखिर मजदूरों से काम क्यों कराया जाता रहा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण हूं और आप तीतर न्यूज देख रहे हैं। पीपलकोटी की घटना के बाद सामने आए कुछ वीडियो और मजदूरों के साथ मशीन ऑपरेटरों के दावों से संकेत मिलता है कि टनल के भीतर लगातार मलबा गिरने की स्थिति बनी हुई थी। यदि यह दावा सही है तो सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या खतरे के बावजूद काम जारी रखा गया? क्या मजदूरों की जान को जोखिम में डाला गया? टीएचडीसी के अधिकारी इस पूरे हादसे को दैवीय आपदा बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर घटना से पहले के वीडियो और कर्मचारियों के दावों ने इस पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा थी या सुरक्षा प्रबंधन में लापरवाही भी इसकी वजह बनी। आज शुक्रवार की सुबह खराब मौसम के बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। उधर टनल के भीतर मलबे में दबे 3 लापता मजदूरों की तलाश लगातार जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। यह पहला मौका नहीं है जब टीएचडीसी की किसी परियोजना में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी साल 2025 में टीएचडीसी की एक टनल परियोजना में 2 लोको ट्रेनों की आपसी टक्कर में 88 लोग घायल हो गए थे। ऐसे में लगातार सामने आ रही घटनाएं सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। अब आवश्यकता है इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो कंपनी में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए तीतर न्यूज। धन्यवाद।